सुनामी आती भी कुछ वक्त के लिए है। आखिर कोई बात तो इमरान खान साहब सच भी कहते थे। वो कहा करते थे कि ये सुनामी है, हम कहा करते थे सुनामी तो मनहूस होती है और वो तो तबाही लाती है। तो आपने देखा है कि इन 3.5 सालों में पाकिस्तान पर तबाही मुसल्लत की गई है तब्दीली और सुनामी की शक्ल में। ज़ाहिर है उसने वापस जाना था, उसका वक्त पूरा हो चुका है। और जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में, एक को निकाल के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीते हैं और अवामी अदालत ने PTI को शिकस्त दी है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में भी इनको शिकस्त हुई और अब KPK में जहां वो 2 ताई अक्सरियत के दावेदार थे या जैसे भी उनको दिलवाई गई थी, अब लोगों ने वहां भी उनका धड़न तख्ता कर दिया है। तो ये बात वाज़े हो गई है कि आने वाला सियासी नक्शा क्या होगा। और जब भी लोगों को वोट डालने का मौका मिला, वो काम को वोट देंगे, वो आइन और कानून की हुक्मरानी करने वालों को वोट देंगे, वो भाड़े के टट्टुओं को वोट नहीं देंगे या बच्चे जमूरों को वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अगर हुकूमत के बस में हुआ तो वो तो नहीं कराएगी, क्योंकि वो उनको वारा नहीं खाते। अलबत्ता एक आइनी रिक्वायरमेंट है, अदालती हुक्म हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी हो तो वो अलग बात है, लेकिन हुकूमत ये रिस्क कभी नहीं लेगी। एहसन साहब का कल एक बयान आया सर कि वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ का नाम, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार किसे देख रही है या किसको आगे लाएगी? गुजारिश है कि क्या कोई इलेक्शन अनाउंस हो गया? जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी अनाउंस किया जाएगा। सर ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब आ रहे हैं? एक नून लीग के ही अहम रहनुमा ने दावा किया था कि वो 2021 में एंड में वतन वापस आ गए। मैं तो आपको पता है अहम रहनुमा नहीं हूँ तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन तो उन्होंने ज़रूर आना है, पर वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरख्वास्त करेगी। और PMLN ये समझती है कि मियाँ साहब को अभी जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और ज़ालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तारीख़ दुनिया की बताती है कि क़यादतें जो हैं वो जलावतनी में तहरीकों की क़यादत करती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। साहब का अमल बड़ा सुस्त हो गया है, नैब जो है वो अब उस तरह एक्टिव नहीं है, उस तरह कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, क्या समझते हैं? एहतसाब भी वफात पा रहा है क्योंकि ये इंतकाम था, एहतसाब तो था नहीं। और अभी एक जो तकरीरी की है इन्होंने, आप अंदाज़ा लगाएं, एक ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर को आप विदाउट एनी एडवर्टीज़मेंट रूल्स रिलैक्स करके DG नैब लगा देते हैं और समझते हैं कि लोगों को कानो कान खबर नहीं होगी। अब वो कल लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने पटिशन की है और हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। तो जब तफसीलात सामने आई हैं तो वो होशरुबा हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि एहतसाब के अदारे को इम्पार्शल होना चाहिए। ये कैसी इम्पार्शलिटी है कि आप एक आदमी को स्पॉट करते हैं पूरे मुल्क में और रूल्स रिलैक्स करते हैं, कंसेशन देते हैं और DG नैब लगा देते हैं। और अगला मनसूबा भी हमें मालूम है कि पोस्ट किया जाएगा और उनसे कौन सा काम लिया जाएगा। तो इमरान खान साहब को इन कामों और हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। अपनी फ़िक्र करें, उन्हें अभी तक अपने मुखालिफों की फ़िक्र पड़ी हुई है, अपनी कारकर्दगी टके की नहीं है। लोग जगह जगह आपको फारिग कर रहे हैं। अभी भी दिल ये करता है कि किसी तरह सारे मेरे मुखालिफ मलिया मेट हो जाएं और वो ये समझते हैं कि ये नैब के ज़रिए ये काम मज़ीद कर लेंगे। मज़ीद नहीं होना। या ये समझते हैं कि वो ऑर्डिनेंस ले आए हैं तो अब उनको कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। ये भी नहीं होता। जो आपने गड्ढा खोदा होता है उसमें आप ही नहीं गिरना होता है। देखें जी, OIC का इजलास अफ़गानिस्तान के इशू पे एक मुस्बत पेशरफ्त है, पर हमारी उसमें दरख्वास्त ये थी कि जब OIC के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास हो रहा है तो अफ़गान इशू के साथ कश्मीर इशू को भी ज़ेर बहस आना चाहिए था। वो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है और पाकिस्तान की जो ये तश्कील है इसका नामुकम्मल एजेंडा है। तो जो हमारा नामुकम्मल एजेंडा उस पर तो गैर मामूली इजलास जो है उसमें वो उस तरह के एजेंडे पर नहीं था, उसे भी एजेंडे पर होना चाहिए था। बहरहाल अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमन क्राइसिस है, उसका रिजॉल्व उम्मा की ज़िम्मेदारी भी है और आलमी ज़मीर की ज़िम्मेदारी भी है और सुपर पावर्स की ज़िम्मेदारी भी है कि वो अफ़गानिस्तान को और अफ़गान कौम को तनहा ना छोड़े। आप क्या
जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने इमरान खान के हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद उनकी जमात की जानिब से मीडिया के हवाले से कार्रवाई, हालांकि इमरान खान खुद जो हैं वो रोज़ाना शहबाज शरीफ साहब पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो इस वक्त इंकशाफात कर रहे हैं? देखिए, जस्टिस वजीउद्दीन साहब को मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन वो बड़े एक संजीदा और अच्छी शोहरत के हामिल शख्स हैं और बेदाग शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने कुछ कहा है तो यकीनन उनके पास कुछ होगा कहने के लिए, कोई बात या शवाहिद मौजूद होंगे, मुझे इसकी तफसील पता नहीं है। मैंने कभी किसी पर, मैं कोशिश करता हूँ कि इल्ज़ाम ना लगाऊँ जब तक मुझे उस बात के बारे में आगही और मालूमात ना हो। तो जो हो रहा है इनके साथ, PTI के साथ या इमरान साहब के साथ, ये सारा मकाफात अमल है। आपके कान में कोई खुसर पुसर करे, आप कंटेनर पर खड़े होकर उसे गालियाँ देते थे। आपको किसी ने बता दिया फलां काम हुआ है, आपने कुछ पता ही नहीं किया, आप चल पड़े उसके पीछे। फिर आपने कोई बहतान दुनिया का नहीं है जो आपने अपने मुखालफिन पर ना लगाया हो। बेशर्मी की हद तक जाके इन्होंने ये काम किया, तो वो जो किया हुआ वो बारी देनी नहीं है। अब ऐसे ऐसे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जो इनके सियासी हरीफ नहीं हैं लेकिन बोल रहे हैं। हम तो चलें सियासी हरीफ हैं, कोई बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि हम उनके चूँकि सियासी मुखालिफ हैं तो हम ये बात कर रहे हैं। वो लोग उनके बारे में बातें करते हैं, रोज़ एक नई कहानी आ जाती है जो कम से कम उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स नहीं है। इजाज़त है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।